हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में वचन को पढ़ेंगे जो हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हो, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको वचन पढ़ना होता है। आप अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत वचन के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वचन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब हम लोग वचन को शुरू करते हैं और सबसे पहले वचन समझते हैं। इसकी परिभाषा को देखते हैं कि वचन किसे कहा जाता है। तो अगर इसकी परिभाषा को देखें तो शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति वस्तु के एक होने या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कमरा, कमरे, लड़की, लड़कियां, ताला, ताले, बच्चा और बच्चे। तो यहाँ पर हमको क्या पता चला कि जो वचन है, वचन जो है किसी भी व्यक्ति वस्तु के या तो एक होने का या अनेक होने का जहाँ से पता चलता है। या तो वो व्यक्ति या वस्तु एक होगा या अनेक होगा। तो जहाँ पर एक या अनेक जिन शब्दों से संख्या का पता चलता है कि वो संख्या एक है कि अनेक है, माने एक वचन है कि बहुवचन है, वहाँ पर वचन होते हैं। तो अब वचन के क्या, अगर हम इसके उदाहरण में देखें तो जैसे आपका हो जाता है लड़का। लड़का क्या हो गया, एक है तो एक वचन होगा। और अगर ज़्यादा संख्या बतानी, बहुवचन में बताना है तो यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लड़के। तो लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन है। तो यहाँ पर एक वचन और बहुवचन के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसी को वचन कहा जाता है। अब आगे हम लोग इसको देखते हैं। अगला हमारा आएगा वचन के प्रकार। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि वचन के कितने प्रकार या कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक में देखिए एक संख्या है, माने कि जहाँ पर एक का बोध हो, और बहुवचन माने जहाँ पर बहुत का बोध हो, ज़्यादा का बोध हो, वहाँ पर बहुवचन होता है। इन शब्दों से ही हमको समझ में आ जाता है। तो अब हम एक वचन और बहुवचन को डिटेल में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, उदाहरण के साथ देखेंगे। तो आगे हमारा आता है एक वचन। तो एक वचन की परिभाषा अगर देखें तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुत्र, रुपया, कमरा, बेटी, घोड़ा, गाड़ी, फूल आदि। ये जितने भी शब्द हैं, पुत्र, रुपया, कमरा, बेटी, घोड़ा, गाड़ी, फूल आदि, और इस तरह के और बहुत सारे शब्द होते हैं जिससे एक का बोध होता है। तो जहाँ पर एक का बोध होता है वहाँ पर, अब ये आपको ध्यान रखना है कि एक वचन कहाँ होता है, जहाँ पर एक संख्या का निर्धारण होता है, एक चीज़ के बारे में बताया जाता है, उसकी संख्या एक होती है, तो वहाँ पर एक वचन होता है। अब अगला देखते हैं बहुवचन। बहुवचन की अगर परिभाषा देखी जाए तो जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ आदि के अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गायें, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, पुस्तकें आदि। अब यहाँ पर हमको ये देखना कि जितने हमने उदाहरण दिए, चाहे लड़के हो, गायें हो, कपड़े हो, टोपियाँ हो, मालाएं हो, पुस्तकें, ये सारे के सारे एक से अनेक माने अनेक का बोध कराते हैं, एक से ज़्यादा का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर बहुवचन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर अनेक संख्या या बहुत संख्या का बोध होता है वहाँ बहुवचन होता है। फिर से एक बार हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ आदि के अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण एक वचन बहुवचन के शब्द देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं
तो पहले शुरू में आपका एक वचन आएगा और उसी शब्द का आपको बहुवचन बताया जाएगा। तो जैसे तारा एक वचन है, एक तारा है, और अगर बहुत तारों के बारे में कहेंगे, अनेक तारों के, तो उसको हो जाएगा तारे। तो तारा का बहुवचन तारे, माला का मालाएं, घोड़ा का घोड़े, रुपया का रुपये, कपड़ा का कपड़े, बच्चा एक वचन है तो बच्चे बहुवचन है, लड़की का लड़कियां। अब आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है यहाँ पर चाबी का चाबियाँ, चाबी एक वचन है तो चाबियाँ बहुवचन है। अगला आपका है गाय, एक गाय, तो अगर ज़्यादा है बहुवचन में तो गायें। चूड़ी का चूड़ियाँ, टोपी का टोपियाँ, केला का बहुवचन केले, पुस्तक का पुस्तकें, गमला का गमले, लता का लताएं। और आगे देखते हैं तो आगे अगर आप देखते हैं तो चूहा का चूहे। तो इसी तरीके से एक वचन और बहुवचन बदलना आएगा। परीक्षा में प्रश्न आपका ऐसे आएगा कि 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे और वहाँ लिखा होगा इसमें से एक वचन क्या है, अथवा ये लिखा होगा इसमें से बहुवचन छांटिए। तो इस प्रकार से जब इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप एक वचन और बहुवचन से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उनको आप गलत नहीं करेंगे, आपको याद हो जाएगा और उसका सही उत्तर आप दे सकेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।